तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आखिरकार वो वीडियो मिल ही गया जिस वीडियो का तुम इंतजार कर रहे थे कि कोई रोड मैप बता दो, क्लास 10th स्टार्ट करने का तरीका बता दो। क्लास 10th स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा है क्लास 10th की स्टार्ट ही नहीं हो रहा है मेरे से। कुछ तरीका बता दो क्लास 10th तो स्टार्ट कर पाए। तो चलो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस पेज में लिख कर लाया हूँ। भले तुम सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड। अगर कोई चाहता है, किसी और बोर्ड वाले बच्चे देख रहे होंगे, अगर कोई चाहता है कि मैं भी फॉलो कर सकूं, तो देखो सीबीएसई का जो मैं लेकर आया हूं ना, सीबीएसई बोर्ड का जो रोड मैप, अगर तुम वो भी फॉलो करोगे ना, चलो आरबीएसई का तो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, उसका तो अलग बताऊंगा मैं। तो सीबीएसई वाला भी अगर तुम पैटर्न फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे 95% कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारे सीबीएसई वाले जो है ना सिलेक्ट रोड मैप, वो ऑलराउंडर है, किसी भी बोर्ड में काम आ जाएंगे। फिर भी मेरे आरबीएसई का थोड़ा ज्यादा मतलब नॉलेज है, तो आरबीएसई का मैं अलग से लेकर आया हूँ। तो देखो भाई, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, तुमने कर दिया है टाइम खराब, सही में टाइम खराब कर दिया है। अब तो मुझे भी डिमोटिवेशन हो रहा है। अब तो आप भी बोल दियो भैया कि मतलब मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं भाई, तूने टाइम बचाया है, चल कोई बात, तूने माइंड फ्रेश किया है 2 महीने, अब पढ़ना स्टार्ट करेगा तू, चल ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में इस वीडियो में साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 हो गए ना? हाँ, अरे यार यहाँ पर थाला फॉर रीजन नहीं हुआ, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का मैं पूरा रोड मैप लेकर आया हूँ कि कब सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या क्या कंप्लीट करना होता है, क्या क्या कहाँ से करना होता है, क्या क्या कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, वही बताने आया हूँ। वैसे तो अभी कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग ही फॉलो करोगे, पता है मुझे। हाँ हाँ, तुझे पसंद नहीं आ रहा है कि यार जल्द बकवास कर रहा है, वीडियो स्किप कर या फिर वीडियो बंद कर दे भाई, मेरे क्या, जो देखेंगे उनके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोड मैप। जैसे कि बार बार 2-3 बार तो मैंने रिपीट कर दिया, अब तो तुम्हें भी बकवास लग रहा होगा कि जल्दी वीडियो स्टार्ट कर, 2 महीने वेस्ट कर चुका हूं मैं, अब क्या 15 मिनट और वेस्ट कराएगा? तो ठीक है, अभी तुम्हारे टाइम का तुम्हें टाइम बहुत ही कीमती फील हो रहा होगा कि बहुत टाइम कीमती है मेरे लिए। तो ठीक है, इस कीमती को मैं और कीमती बनाता हूँ। तो पहले हम आ जाते हैं साइंस के ऊपर, ठीक है। साइंस में तुम ऐसा क्या ही कर लोगे जिसमें 95% आ जाएंगे? क्या ही कर लोगे? नहीं, क्या ही कर लोगे मैं बताऊंगा। देखो पहले भाई, साइंस में पहले लिखते जाओ, नोट कर लो साइंस। ये सीबीएसई के लिए है साइंस, आरबीएसई जस्ट इसके बाद बताऊंगा, दोनों को साथ में बताऊंगा। तो साइंस एक नोट डाल लो, साइंस। उसमें तुम्हारा सिलेबस नवंबर से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, नवंबर टू दिसंबर। बोल रहा होगा कि भाई क्या फाकालूजी कर रहा है, तेरी बात मानू ही क्यों भाई। देख, आरबीएसई के बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उनकी बात तो छोड़, सीबीएसई वालों के लिए मुझे प्रूफ देना होगा ना, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने 95% स्कोर किया है सीबीएसई में, पूरा उसका ही स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं तुम्हारे सामने। अब बोलो, अगर तुम्हें उसका रिजल्ट, उसका रोल नंबर चाहिए होगा तो भी बता देना, दे दूंगा, ठीक है। सिलेबस कर लो नवंबर से दिसंबर तक, कहां से करना है क्या नहीं करना सब पे वीडियो बना रखा है मैंने, बेस्ट यूट्यूब चैनल कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा देर और वेट कर सकते हो तो मेरा बैच लॉन्च हो रहा है टेलीग्राम पर, फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ टेलीग्राम पर। बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें तुम्हारे सबको वीडियो प्रोवाइड होगा, यूट्यूब का ही वीडियो होगा, किसी टीचर का उनका होगा, सब मटेरियल होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करना है तो कोई बात नहीं। सिलेबस करना है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, जो कि मस्ट है, बिल्कुल करना ही करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट। अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन करना, बाकी सिलेबस, उसका फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तुम्हारे सीबीएसई का बता रहा हूं। फिर ज्ञानी कीड़ा करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक वीडियो आता है, उस वीडियो को देख जाना। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू लगाना बुक से, और जनवरी के एंड में सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना साइंस का। ये तुम्हारा साइंस का पूरा गाइडेंस है। सिलेबस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट। उस सिलेबस में क्या क्या करना है, लेक्चर नोट्स तो करना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, टाइम मिले तो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञानी कीड़ा का यूट्यूब चैनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू बुक लगाने हैं, जनवरी के एंड में तुम सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना। सेम टू सेम एसएसटी का है, एसएसटी में ये है कि इंटेक्स क्वेश्चन अगर तुम्हें करने का मन है, या फिर इंटेक्स क्वेश्चन का थोड़ा प्रायोरिटी बढ़ जाता है, तो इंटेक्स क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर नहीं मिले टाइम तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटेक्स क्वेश्चन हो सके तो कर लेना। तो दोनों में सेम है, साइंस एसएसटी दोनों सेम है। सीबीएसई बात करते हैं आरबीएसई बोर्ड की। आरबीएसई बोर्ड को साइंस में ऐसा क्या करना है जो सीबीएसई से थोड़ा हटकर है? भाई हटकर तो है, तुम्हारा काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। कि तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के साथ साथ तुम्हें जो चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन है तुम्हें उन पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करना है, तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चन ही करना है, बुक के हर चैप्टर वाइज इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सके तो एक्टिविटी कर लेना, एक्टिविटी करने के बाद पीवाईक्यू लगा लेना, पीवाईक्यू लगा लोगे
तो उसके बाद फिर डेस वर्क आता है। डेस वर्क तुम्हें पता है क्या होता है। डेस वर्क के हर उस चैप्टर के जो चैप्टर तुम कर रखे हो क्या बोलते हैं, डेस वर्क के हर सैंपल पेपर का वो क्वेश्चन कर लेना। तो तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी हो जाता है, सिलेबस, सेकंड इंटेक क्वेश्चन, एक्टिविटी हो सके तो कर लेना, और फोर्थ में क्या है पीवाईक्यू, फिफ्थ में है डेस वर्क। और ये कब कब होना चाहिए, वही नवंबर टू दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इंटेक क्वेश्चन के साथ। फिर पीवाईक्यू लगा लेना, और पीवाईक्यू लगाने के बाद डेस वर्क कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम। सैंपल पेपर उसी को कहते हैं, तुम्हारे डेस वर्क के अंदर ही सैंपल पेपर होते हैं, तो कोई अदर सैंपल पेपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आरबीएसई बोर्ड वालों के लिए, भले वो साइंस हो, एसएसटी हो, सीम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी का। भैया मैथ का नहीं करोगे क्या, मैथ से आपको भी डर लगता है क्या? नहीं भाई, मैथ्स मेरे 93 मार्क्स आए थे 10th के अंदर, सबसे हाईएस्ट ही मेरे मैथ में थे। चलो, तो मैथ्स में डरने वाली बात कुछ भी नहीं है, बस मैं इसलिए मैथ्स को साइड में रख रहा हूँ अभी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का भी दोनों का सेम ही सेम है। तो एक बार सेम टू सेम वाला ले लेते हैं, उसका फिर मैथ्स को लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में तुम्हें ऐसा क्या करना है, देखो यूट्यूब से तो तुम लेक्चर देखोगे, तुम्हें टीचर का तो बिल्कुल समझ में आने वाला है नहीं। भले तुम स्कूल कितने भी अच्छे स्कूल में चले जाओ, तुम्हें पढ़ना तो एक रात पहले ही है यूट्यूब से। तो इसीलिए एक रात पहले ना पढ़ के, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश को भी मुझे भाव देना है, तो तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। नवंबर टू दिसंबर इसका भी सिलेबस कंप्लीट कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, यूट्यूब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख लेना, पीवाईक्यू लगा लेना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बुक का, पीवाईक्यू बुक का, और जनवरी एंड में सैंपल पेपर लगा लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है, वही साइंस एसएसटी वाला सीन है। बस इसमें यह है कि इंटेक्स क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और यूट्यूब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू लगा लेना, और जनवरी के एंड में सैंपल पेपर लगा लेना। ये हो गया सीबीएसई के लिए। आरबीएसई वाले क्या करेंगे, देखो तुम्हारा भी सेम है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना, इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना। इंटेक्स क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे जो बैक एक्सरसाइज होते हैं ना, बैक एक्सरसाइज उनके क्वेश्चन कर लेना हर चैप्टर के, और पीवाईक्यू लगा लेना, और डेस वर्क कर लेना। वही टाइम वही है, नवंबर दिसंबर तक सिलेबस, इंटेक्स क्वेश्चन, फिर बैक एक्सरसाइज, फिर पीवाईक्यू, फिर डेस वर्क। ये तुम्हारे हिंदी इंग्लिश के लिए सेम है। अगर आरबीएसई वाले कह रहे होंगे कि भाई भैया संस्कृत का क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, मैं तुम्हें संस्कृत के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या फिर किसी वीडियो में आगे जाके कवर कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स का। मैथ डर लग रहा है क्या सुनते? नहीं भाई, तुम तो मैथ में चैंपियन हो, सुने हैं मैंने किससे। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ सब तो ठीक है भाई, मैथ ही अटका देता है, मैथ में क्या करें। तो देखो भाई, मैथ में तुम नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर स्कूल में एनसीईआरटी करवाते हैं, सीबीएसई वाली बोर्ड अगर एनसीईआरटी करवाते हैं तो एनसीईआरटी कर लेना, अपने मर्जी से एनसीईआरटी करने मत जाना। आरएस अग्रवाल कर लेना, या फिर पीडब्ल्यू का बुक आता है वो कर लेना, दोनों ऑप्शन है, आरएस अग्रवाल या पीडब्ल्यू का बुक। एनसीईआरटी खुद से करने मत जाना, स्कूल वाले करा दे, कोचिंग वाले करा दे तो कर लेना, खुद से टाइम मत देना। तो सिलेबस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट, आरएस अग्रवाल पीडब्ल्यू के बुक के साथ, सॉरी आरएस अग्रवाल या फिर पीडब्ल्यू का बुक। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एग्जाम पिलर कर सकते हो, और दिसंबर में पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना। पीवाईक्यू का बुक भी बता देता हूँ, शिवदास करके एक बुक है उसका पीवाईक्यू का, उसको तुम कर सकते हो। जनवरी के एंड से लेके फरवरी पूरा डेली एक सैंपल पेपर लगाना मैथ का। ये है तुम्हारा मैथ्स का। एक बार और समरी दे देता हूँ, नवंबर तक सिलेबस आरएस अग्रवाल बुक के साथ, भले या फिर पीडब्ल्यू का बुक करो, दोनों ऑप्शनल है। टाइम रहा तो एग्जाम क्लियर कर लेना। दिसंबर में तुम पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना शिवदास बुक से, और जनवरी के एंड से लेके फरवरी तक सैंपल पेपर डेली लगाना मैथ्स का। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए। आरबीएसई बोर्ड वाले तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल रट जाओ बिल्कुल, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज क्वेश्चन तक पूरा रट जाओ तुम, उससे बाहर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर तक तुम ये कर लिए, उसको भी जनवरी से फरवरी तक तुम पीवाईक्यू लगा लेना, फिर डेस वर्क लगा लेना, बस काम हो जाएगा। एनसीईआरटी से ही काम हो जाएगा, लेकिन अपने एडवांस चलेंगे ना, तो अपन डेस वर्क लगा लेंगे, पीवाईक्यू लगा लेंगे। ये रहा तुम्हारा मोटा पूरा क्लास 10 का रोड मैप। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हें पता है क्या करना है, और लोगों तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करना, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो एक रेड बटन आता है, कुछ उसमें लिखा रहता है, उसको ग्रे कर देना। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम पढ़ते रहो, कहल मचाते रहो, और हमें आगे बढ़ाते रहो। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहो। चलो बाय।